गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरो। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम 2021 की लास्ट मंथ दिसंबर की रीडिंग करने वाले हैं वाटर साइन पाइसेस की मीन राशि के लिए। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और इस जितनी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उस तरह के बाकी सबको जाने दीजिए। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अबंडेंस आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत सब हम देखेंगे। इस रीडिंग को मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं वाटर साइन पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइसेस के लिए। उनकी इस दिसंबर मंथ में उनकी लाइफ में क्या अबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं उनकी लाइफ में, क्या कुछ रिलीज़ करनी चाहिए उन्हें इस टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पहला कार्ड है आइसोलेशन, पैशन एंड डिस्कवरी, रिन्यूअल एंड बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्शन। देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे सबसे पहले लग रहा है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। काफ़ी लंबे समय से आप आइसोलेशन में थे, आइसोलेट थे। काफ़ी लंबे समय से आप शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने अपना स्ट्रेंथ खो दिया, अपनी हिम्मत खो दी और ख़ुद को एक बंद कमरे में आपने रख दिया। बट कहीं ना कहीं अब ऐसा टाइम आ चुका है जब आपको बाहर निकलना है और आपको एक नई शुरुआत करनी है। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अब सोच लिया है, मुझे लग रहा है कि आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आपने एक नई शुरुआत करने के लिए ठान लिया है। ये सोच लिया कि आपको जो है अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपने खुद को पहचानने की कोशिश की है। आप अब किसी चीज़ की खोज करना चाहते हो, शायद खुद की। कभी कभी होता है कि हम दूसरे के अंदर की बहुत खामियों को, अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं, बट खुद के अंदर हमारे क्या मेरिट हैं, डिमेरिट्स हैं, वो हम नहीं जान पाते हैं। हम सबसे पहले हम अपने आप को पहले जानना चाहिए। मुझे यहाँ ज़्यादातर लग रहा है कि आप जो है अब अपने आप को जानने लगे हो, समझने लगे हो कि आप कैसे हो। और ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। हम दूसरे पे क्यों ब्लेम करें, दूसरे पे हम गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे को एक उंगली दिखाते तो हम ये भूल जाते कि बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो हमारी ही तरफ, खुद की तरफ उठी हुई रहती हैं। तो शायद आपने इन सब चीज़ों से कुछ सीखा है और आपने ये चीज़ सीख लिया है कि हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए या दूसरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें अपने आप पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो कि आपने जब आइसोलेशन में आप गए तब ये सारी चीज़ें आप के दिमाग में आई और ये सारे थॉट्स ने आपके ऊपर बहुत अच्छा असर छोड़ा है। आइसोलेशन का जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा मीन्स ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हम अपने आप के बारे में, अच्छे बुरे हर चीज़ के बारे में जब सोचते हैं और उस वक्त शांति से सोचने के बाद हमें सही गलत सब कुछ समझ में आता है, जो कि अच्छी बात है। आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आपने ये चीज़ समझा कि हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक शुरुआत करना चाहते हो, अपनी एक ज़िंदगी को न्यू डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो। अब आप बिल्कुल ऐसे जीना चाहते हो जैसा आप हमेशा से चाहते थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। परफेक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड कीजिए। परफेक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सॉरी, लाइट्स चली गई। परफेक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। One, 2, 3 and 4. The Sun, the High Priestess, the Lover and Two of Swords. आप जो दो रास्ते पे जो अपने पास्ट में अटके हुए थे, मैंने कहा ना, आप इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हो और उस पर आपको सही गलत में फ़र्क दिख गया है। आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस वजह से अब आप अपनी लाइफ में वैसे ही जीना चाहते हो जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे, और इसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। इस जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है उसको कट कर रहे हो। आपने एक रास्ता जो है वो चुन लिया है, और जो कि अबंडेंस की तरफ जाता है, जिसमें आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको आपका प्यार मिलेगा, वो इज़्ज़त मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने चुन लिया है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ये हैंगमैन की एनर्जी होती है। मीन्स ऐसा वक्त जहाँ पे हम अकेला रहना चाहते हैं, एंड उस टाइम जो है खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रस्ट कीजिए कि वो जो एनर्जी होती है ना, हमें खुद को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है, ज़रूर आता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 1, 2, 3 and 4. Knight of Wand, 10 of Swords, 6 of Wand and the Empress card. जब आपने खुद को आइसोलेशन किया, उसके बाद आपको अपना दर्द, जब आप आइसोलेशन में गए तब आपको अपना दुख दर्द सब कुछ पहली बात तो समझने की आपने कोशिश की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा समझने के बाद आपने ये समझा कि अब आपको इस तरीके से स्टक नहीं रहना है। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ये बनना है। और आपने उसके लिए फिर अब कदम बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपने अपनी तैयारी कर ली है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। पैशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? One, 2, 3 and 4. 5 of Wands, the Star, 8, 7 of Cup and Strength. मैंने कहा है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा जो भी परेशानियाँ हुई, जो भी कंफ्यूजन थी आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपने सब चीज़ के बारे में अच्छे से सोचा, और काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद एक चुन लिया रास्ता कि मुझे क्या चुनना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या ऐसा चाहिए जो मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, जो आपके लिए सारे दरवाजे खोलने वाली है। मीन्स आपने वो चुन लिया कि आपको किस चीज़ को चुनना है,
आप जिसमें आपकी खुशियाँ हो, आपकी अबंडेंस हो, वो सुकून हो, सब कुछ हो। और आपने बहुत हिम्मत करके वो चीज़ चुन लिया, और वो जो भी चुना है आपने उसमें, वो जो कुछ भी आपने चुना है उसमें ऐसा है कि जिसमें आपको भी सुकून मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। तो आपने काफ़ी अच्छा जो भी रास्ता चुना है वो काफ़ी अच्छा चुना है। शायद आप हीलर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, मीन्स ऐसा काम चुना है आपने जिससे कि आपके साथ साथ आप लोगों की भी मदद कर सकें, उन्हें भी हील कर सकें। डिस्कवरी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? वन, टू, थ्री एंड फोर। जजमेंट, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एंजल्स जो हैं आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, वो आपके साथ हैं बिल्कुल। उनके ही ब्लेसिंग से ये सब कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई है जो आप इस मुकाम पे आप खड़े हो कि अब आप अपने बारे में सिर्फ ना सोचकर बाकियों के बारे में भी आप सोच रहे हो। और यूनिवर्स यही चाहती थी, ये सब कुछ यूनिवर्स चाहती थी करना, ताकि आप अपनी काबिलियत को अच्छे से पहचान सको। और आप जो है इस वक्त मुझे कैरियर फोकस्ड अब ज़्यादा लग रहे हो कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। अब यूनिवर्स ने जो आपको काम दिया है, जो आपको रास्ता दिखाया है, आप उस चीज़ पे फोकस करोगे और उसी पे आप आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। रिन्यूअल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 1, 2, 3 and 4। 5 of sword, Queen of cups, the hanged man and 6 of sword। तो जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, जिसने भी आपको साथ नहीं दिया, आपको छोड़कर चले गए, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तो वो सारी अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपने छोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। कोई लेडीज़ फीमेल फिगर हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो कि आपको एक नई शुरुआत में मदद करेंगी। अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल। एंड वो जो है जैसे आप हो वैसे ही वो भी हैं, और आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़ेंगी और आपकी हेल्प करेंगी। गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है इस दिसंबर मंथ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। होल्ड योर विजन, पहला कार्ड आपके सामने है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको जो है कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आपका इंट्यूशन जो है वो आपको बताएगा कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी अपने अंदर डर बैठा कर आपने रखा है कि ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप बिलीव कीजिए, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। तो निगेटिव नहीं, उसे पॉजिटिव की तरह सोचिए, तो वो आपके लिए उसी तरीके से वर्क करेगा। अपने विज़न को ध्यान में रखिए। यूनिवर्स ने जो आपको काम सौंपा है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने अभी रास्ता चुनना है, आपको जिस पे आगे बढ़ना है, उसको अब अपने माइंड सेट में एकदम बैठा लीजिए कि अब आपको इससे भटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, इसी पे काम करना है और डरना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स होगी सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, वो आपके साथ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए।
द हैंग्ड मैन अगेन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन। मैंने जैसा कि कहा, आपको अटकना नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप कैसे करोगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए हुआ। आप नहीं तो खुद अकेले बैठकर खुद से सोचिए कि अगर ये सब कुछ नहीं होता और उस वक्त आप ये करना चाहते जो अभी इस टाइम करना चाह रहे हो आप, तो क्या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि आप है जो कर लेते? इतना पैशनेट आप थे? आपको जवाब आएगा नहीं। यूनिवर्स आपके अंदर वो आग पैदा करना चाहती थी, वो इतनी स्ट्रेंथ लाना चाहती थी कि आप जो है अब मीन्स हमें ठोकर खाना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स जब हम ठोकर खाते हैं तब हमें पता चलती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना होता है। कभी कभी ठोकर बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ठोकर नहीं खाएं और हमें आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है बिना ठोकर खाए, तो उसकी वैल्यू हमें उतनी समझ में नहीं आती है। तो इंसान को ठोकर खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपको यहाँ से यस और नो में जवाब मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है इस दिसंबर मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। within the next few weeks and unlikely and not the right time। शायद आपने कुछ ऐसा पूछा होगा सवाल कि आप इसी वक्त कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। अभी तैयारियां कीजिए, बट तुरंत शुरुआत करना नहीं है आपको। अभी थोड़े मीन्स कुछ भी शुरुआत करने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में अच्छा बुरा जो कुछ भी है सब कुछ जानना चाहिए। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए, उसके बाद शुरुआत कीजिए। कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो कुछ भी आप चाहते हो वो हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, शायद हो सकता है तो अपने आप पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मीन्स बात है जो ट्रिगर हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि अभी आप थोड़ी सी खुद पे अभी फोकस कीजिए, थोड़ी सी और खुद को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ खुद ही ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, तब आप खुद आगे बढ़ोगे और यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल देंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइम पे सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।